हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं? गर्म हो रहा है क्या? हाँ? हालेलुया। तो मुझे लगा मुझे गर्म हो रहा था, ये वो गर्मी की वजह से तो गर्म है। गए बार हम पढ़ रहे थे पैसों के बारे में, बाजू वाले को लोग पैसों के बारे में पढ़ रहे थे। परमेश्वर की योजना है हमारे पैसों की। हालेलुया। बोलो परमेश्वर की योजना है बाजू वाले आपके पैसे पर। और कई बार हमने ये देखा कि परमेश्वर हमारे पैसों का हिसाब रखता है। बोलो हिसाब। जब मिस्र देश में गए बार देखा 1000 साल परमेश्वर ने रिकॉर्ड रखा। बोलो रिकॉर्ड। इसीलिए मलाकी में कहता है आपने चोरी की है, आप चोरी कर रहे हैं दशमांश में, क्योंकि आप मेरे भंडार में दशमांश नहीं देते। उसका मतलब परमेश्वर रिकॉर्ड रखता है कौन कितना पैसा देता है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर कोई मेहरबानी नहीं करता, परमेश्वर का पैसा है ना? हम कोई मेहरबानी नहीं करते परमेश्वर को पैसे देकर। हालेलुया। और ये भी पढ़ा था हमने कि दशमांश प्रभु का है, हम उसको दे रहे हैं, कोई कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे। आमीन। और कई बार ये भी पढ़ा था कि दशमांश एक परीक्षा है हमारे लिए, हमारे पैसों के क्षेत्र में। बाजू वाले को बोलो दशमांश एक परीक्षा है। और कई बार ये भी पढ़ा था कि बहुत से लोग बोलते हैं दशमांश पुराना नियम का है, नए नियम का नहीं है, लेकिन हर एक वचन प्रेरणा के लिए, सांत्वना के लिए और अच्छाई के लिए दिया गया है। तो हर एक वचन का अगर जो आपको आशीष चाहिए तो पुराना नियम भी इस्तेमाल करो और नया। हालेलुया। इब्राहिम जो था, इब्राहिम के समय क्या दशमांश था? इब्राहिम के समय दशमांश नहीं था, तो क्यों दशमांश दिया उसने? अगर जो ऐसा ही है, लोग बोलते हैं नए नियम में नहीं है, तो इब्राहिम के समय दशमांश था ही नहीं। और यहां पर दिया है, ये इब्राहिम ने क्या किया? मेल्कीजेडेक की जगह पर, है ना, उत्पत्ति 14 का 19, ब्लेसेड बी, जेनेसिस 14:19, ब्लेसेड बी अब्राहम ऑफ गॉड मोस्ट हाई, पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। एंड जेनेसिस 14:20, एंड ब्लेसेड बी गॉड मोस्ट हाई हु हैज डिलीवर्ड योर एनिमीज इनटू योर हैंड्स, ही गेव हिम अ टेंथ ऑफ ऑल। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब इब्राहिम ने उसको सबका दशमांश दिया। हालेलुया। तो इस वक्त इब्राहिम को किसी ने बताया नहीं है दशमांश देना है, तो उसने क्यों दिया? बाजू वाले को बोलो, लोग कुछ भी बोले, आपको आशीष चाहिए, आप दशमांश दो। बाजू वाले को, इब्राहिम को पता है इसके वजह से उसकी इतनी बड़ी संपत्ति थी कि उसको अपने सगे वाले से दूर रहना पड़ा, क्योंकि इतनी संपत्ति थी। लूत, इससे लूत और वो अलग हो गए। लूत सोदोम गोमोरा में गया, और ये क्यों? क्योंकि इनकी बहुत बड़ा जगह थी। जगह नहीं है भेड़ बकरियों के लिए, क्योंकि वो दशमांश देता था। हालेलुया। और इसलिए वो अलग हो गए, है ना। और इसलिए दिया है तिमोथी में कि हर एक वचन प्रेरणा, सुधार और सांत्वना के लिए और आशीष के लिए, है ना। कोई भी ये वचन यहाँ चुन के, वो वचन वहां चुन के, ये पुराना नियम का ऐसा बोल नहीं सकते। हर एक वचन में प्रेरणा जहां पर है, आशीष वहां पर है, आपको भी मिलेगी। बाजू बोलो आपको भी मिलेगी। यहाँ पर कोई ये नहीं बोल रहा है दशमांश देके श्राप आने वाला है।
यहां पर ये बोल रहा है दशमांश दे के संपत्ति आशीष देता है प्रभु। हालेलुया। और कई बार ये भी पढ़ा कि दशमांश जो है फाउंडेशन है, बोलो नींव, ये नींव है। दशमांश देंगे तो आगे आपको कुछ करेगा प्रभु, है ना। इसीलिए बहुत से लोग आर्थिक स्थिति में क्यों फंसते हैं, क्योंकि दशमांश टाइप नहीं देते, और इसीलिए उनके जीवनों में संख्या है, कर्जा है, क्योंकि दशमांश समय पर नहीं देते, है ना। कई बार मैंने ये भी बताया, अभी सारांश में बता रहा हूं कि एक बड़े परमेश्वर के दास, अकाल का समय था और सभी लोग अकाल के समय, ऑसवर्ड स्मिथ, आप इंटरनेट में देख सकते हैं, ऑसवर्ड स्मिथ जो है उनके पास सभी लोग आए अकाल के समय, और 100 लोग लाइन में खड़े थे, और 100 लोग लाइन में खड़े थे। प्रभु ने उसको आत्मा में कहा, इनसे पूछ दशमांश दिया है क्या, तो सभी 100 लोगों ने नहीं दिया। हालेलुया। तो जो जो लाइन में खड़े थे अकाल के समय उनको घटी पड़ी, क्योंकि दशमांश दिया ही नहीं। हालेलुया। उसका मतलब ये होता है कि जब हम दशमांश देते हैं, भेंट, भिक्षा, परमेश्वर हमें कोई घटी होने नहीं देगा। हमें किसी के सामने भीख मांगने नहीं पड़ेगी, उल्टा हम देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि देने का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गिविंग, देना एक अनुग्रह है। ग्रेस, बोलो ग्रेस। अभी हम बात करेंगे नए नियम के बारे में। नए नियम में यीशु मसीह ने अब्राहम से ज्यादा दिया। हालेलुया। और लोग कुड़कुड़ाते हैं, अरे वो पुराने नियम में है इसलिए अभी 10 रुपए डालेंगे, 50 रुपए डालेंगे, है ना। लेकिन पता है यीशु मसीह ने अपनी जान मेरे और तुम्हारे लिए दी है, और वो इब्राहिम से बड़े हैं। हालेलुया। इब्राहिम ने सिर्फ दशमांश दिया, यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया। तो उसको क्या देंगे आप? कितना भी पैसा देंगे तो बस नहीं होगा। तो इसीलिए हम अनुग्रह से दे तो सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए इतना किया, तो मैं क्यों नहीं कुछ करूं आपके लिए, है कि नहीं सही, है ना। कोई व्यक्ति आपके जीवन में, पड़ोस हो या कुछ भी हो, आपके जीवन में कुछ करेगा, तो अरे मेरा भी फर्ज बनता है यार इसको कुछ हेल्प करने का। हालेलुया। और यहां तो हमारा फर्ज की बात है ही नहीं, यीशु मसीह दुनिया का प्रभु है। हालेलुया। दुनिया का प्रभु को हम दे के कुछ नहीं चुका सकते, इसलिए हम पढ़ने वाले हैं आगे। आज के दिन में सबसे बड़ी स्पिरिचुअल की ऑफ गिविंग इज ग्रेस। बोलो ग्रेस। आत्मिक कुंजी, आत्मिक सीक्रेट ये है कि जब हम देते हैं, अनुग्रह और विश्वास से देते हैं, उसी तरह वापस आएगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 8:7। टू कोरिन्थियंस 8:7। अभी पौलुस यहां पर कलीसिया से बात कर रहा है। 2 कोरिन्थियों 8:7 वहां पर है, इंग्लिश में दिया है, सी दैट यू ऑल्सो एक्सेल इन दिस ग्रेस। ऐसा है ना इंग्लिश में, क्या दिया है? इन दिस ग्रेस ऑफ गिविंग, है ना, ऐसा है ना। 2 कोरिन्थियों 8:7। सो जैसे हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे इस दान के काम में भी। किसको बोल रहा है प्रभु? कलीसिया से बात कर रहा है, क्योंकि यहां पर किसी घटी थी तो वहां पर कोई दे रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है बाइबल में, अपने दशमांश सारे भंडार में आए। इसीलिए पौलुस बोल रहा है अभी इनको कमी है, ये भंडार उनको जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। तो पौलुस क्यों बोल रहा है? क्योंकि वहां ये भंडार में जो जाता है वो कलीसियाओं के लिए इस्तेमाल होता है। किसी में प्रॉब्लम होता है, गांव में किसी को कोई समस्या है, तो ये पैसे उस जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, कोई होटल में बैठने के लिए नहीं। हालेलुया। तो बहुत से लोग ये करते हैं, बोलते हैं अरे मैंने इधर डाला लेकिन वो खर्चा गैर हो गया, तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। आपका प्रॉब्लम है वचन के अनुसार देना, आपको आशीष मिलेगी।
और अगर जो जोक करेगा वो बोएगा। आमीन। अगर जो कोई ऐसे सेवक है जो खराब इस्तेमाल करते हैं तो उसको काटना पड़ेगा इसी जीवन में। हालेलुया। उसकी चिंता मत करो। हमें जो प्रभु बोलता है हमारा भाग हमें करना है। आमीन। किसी दूसरे के जवाबदार आप नहीं है। स्वर्ग में जब जाएंगे तो पति को अलग से न्याय किया जाएगा, पत्नी को अलग न्याय किया जाएगा, साथ में नहीं रहेंगे। हालेलुया। इसलिए जो पति पत्नी बच्चे पैसा ये सिर्फ इस धरती पर है, लेकिन इसलिए हर एक को अपना जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। बाजू वाले को बोलो तुमको हिसाब देना पड़ेगा, पैसे का भी और आत्मिक जीवन का भी। तो यहां पौलुस क्या कहता है, अनुग्रह का मतलब क्या है पता है? हम लायक नहीं है, वो दया प्रभु ने हमें बताई। अनुग्रह का मतलब है फुक्कट। बोलो फुक्कट। मुंबई की भाषा में ऐसे क्या बोलते हैं? तो फुक्कट में मिलता है ना, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे बोलते हैं ना मुंबई वाले। दिल्ली में हंसेंगे ऐसा बात करेंगे, ये सब मुंबई में होते हैं। बोले अरे फुक्कट में है ना यार, ले लो ना, क्या हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फ्री में हमें अनुग्रह दिया कि जो कोई विश्वास करता है वो बच जाएगा। हालेलुया। और आप कहीं और जगह जाएंगे तो आपको ये दान देना पड़ेगा, ये दे दो तो पुण्य मिलेगा। यीशु मसीह कुछ नहीं बोलता है। यीशु मसीह बोलता है मुझ पर विश्वास करो आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। कितना फर्क है। इसलिए यीशु मसीह कहता है उस फरीसियों को मंदिर में से मार भगा दिया चाबुक से, क्योंकि वो भेज रहे थे, चीजें भेज रहे थे। विश्वास पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम अनुग्रह से बचे हो, अनुग्रह से प्रभु के भंडार में डालो। हालेलुया। अनुग्रह से डालो। यीशु मसीह ने यूहन्ना 1:7 पढ़ेंगे, जॉन 1:17 सॉरी, यूहन्ना 1:17। John 1:17, law came through grace and truth came through Jesus Christ. हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, कानून आया उसके द्वारा, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। ये कितना बड़ा वाक्य है पता है? अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह है। तो आप यीशु मसीह को अनुग्रह से पुकारेंगे, विश्वास से पुकारेंगे, आपके लिए काम करेगा। आमीन। है ना? उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है ना? बहुत से लोग जब हम प्रार्थना करने जाते हैं ना, कुछ देना पड़ेगा। अरे उसका मतलब क्या है? बहुत से लोग गांव में जब हम जाते हैं, सर कुछ देना पड़ेगा, तो आप प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दे दो। हालेलुया। मुफ्त में मिला है वरदान, मुफ्त में दे दो। और जो आपसे पैसे मांगता है चंगाई करने के लिए, है ना, उसका साथ दोस्ती मत करो। हालेलुया। तो यहां दिया है इसलिए कि व्यवस्था, अनुग्रह और सच्चाई यीशु से आई है। यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ दिया, मैं विश्वास और अनुग्रह से बच गया हूं। बोलो मैं विश्वास और अनुग्रह के द्वारा बच गया। हमारे पास कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज अगर आके बैठ के बोलेगा प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो, मेरे पाप जो भी बचपन से किए हैं मुझे क्षमा करो, और अपने लहू से धो दो, बच गया वो व्यक्ति। हालेलुया। इतनी सी बात है। कोई भी समझो बूढ़ा आदमी 80 साल का अस्पताल में मरने को जा रहा है और कहता है यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ, मेरे पापों को क्षमा करो, 80 साल से जो मैंने किए थे, बच गया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने विश्वास से प्रार्थना की, प्रभु यीशु दिल में आया और चंगाई भी कर सकता है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये प्रार्थना की तो स्वर्ग में उसकी जगह बुक हो गई। तो ये फर्क है। इसलिए यीशु मसीह के नाम लेने से दुनिया में हलचल मचती है, क्योंकि शैतान को पता है ये व्यक्ति स्वर्ग में जाने वाला है यीशु को स्वीकारने से। इसलिए शैतान के दुष्ट आत्माएं पूरी कोशिश कर रहे हैं दुनिया में
लोगों को विरोध, लेकिन जितना विरोध हुआ आप बाइबल में देखेंगे उतनी संख्या बढ़ती गई। आमीन। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जितना शैतान तेज है, पवित्र आत्मा उसे डबल तेज होने वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के ऐसे ऐसे कारनामे आप देखेंगे जो आप मुंह खोलने से पहले आपका उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि हम महिमा के जीवन में जी रहे हैं। हालेलुया। महिमा के दिन है, स्वर्गदूतों के दिन है, भविष्यद्वक्ता के दिन है, प्रेरितों के दिन है। वो पश्चाताप, बपतिस्मा, वो सब बातें पीछे चली गई हैं। अभी समय है अलौकिक काम, सुपरनैचुरल, स्वर्गदूत, महिमा, भविष्यद्वक्ता सब आपको दिखाई देंगे अगर जो आपके पास विश्वास है। हालेलुया। सो ये 2 कोरिन्थियों 8 का 9, अभी 8 का 7 पढ़ा, 2 Corinthians 8:9। दो कोरिन्थियों 8 का 9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम, देखो प्रभु कहता है यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना ताकि हमें, असली में वो धनी का शब्द नहीं है, बहुताय का जीवन है। इंग्लिश में क्या दिया है वहां पर? रिच दिया है। कहां एबंडेंट लाइफ दिया है। ये धनी तो एक बात है, प्रभु बहुताय का जीवन देने आया है। बोलो बहुताय। अरे सिर्फ पैसों की बात नहीं, पैसे उसमें शामिल है। हमें अच्छा जीवन, शारीरिक जीवन और अच्छा परिवार जीवन, अच्छी शांति, आनंद, सब कुछ देने आया है। हालेलुया। तो आत्मिक सीक्रेट, स्पिरिचुअल की सही देने के लिए है अनुग्रह। बोलो अनुग्रह। So the spiritual key of right giving is grace. बोलो अनुग्रह। तो मैं एक कुछ ऐसे नहीं सिखा रहा हूं पैसे बनाने की तरकीब, ये कोई मैनेजमेंट कोर्स नहीं है, लेकिन ये वचन के अनुसार विश्वास से कैसे प्रभु के राज्य में अमीर होना। हालेलुया। क्योंकि हम जो अनुग्रह और विश्वास से पैसे डालेंगे प्रभु उसको देखता है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? फेथ विदाउट इज, विश्वास बिना कार्य के मरा हुआ कार्य। विश्वास बिना कार्य के मरा हुआ। तो जब हम विश्वास से डालेंगे ना, विश्वास से प्रभु का दशमांश देंगे, विश्वास से प्रभु आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। तो विश्वास के बाद कार्य भी करना है ना। अरे मेरा विश्वास है, शैतान लोग भी कहते हैं यीशु को जानते हैं, शैतान भी कपाते हैं यीशु के नाम से, लेकिन यीशु के नाम से आप क्या कर रहे हैं? एक्शन किधर है? आज वाले बोलो एक्शन किधर है? जिस तरह हम विश्वास में एक्शन करते हैं चंगाई करने के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, उसी तरह पैसों में भी एक्शन चाहिए प्रभु को। हालेलुया। पैसों में भी एक्शन चाहिए, एक्शन। प्रभु कुछ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। यीशु ने कहा तुम जिस विश्वास से डालते हो उसके, और याद रखो लेने से पहले हमें देना है। बाजू वाले बोलो लेने से पहले देना है। गिविंग इज बिफोर रिसीविंग। बहुत से लोग उल्टा चलते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं दूंगा। प्रभु के राज्य में उल्टा चलता है। हालेलुया। इसलिए दुनिया में आप देखेंगे एक व्यक्ति 1 लाख भी कमाएगा तो एडवांस लेता है, सैलरी एडवांस। देखा मेरे ऑफिस में देखा था मैंने, तो 1 लाख करता क्या ये? क्योंकि प्रभु को पैसा नहीं देते। हालेलुया। फिर एडवांस की क्या जरूरत है? ये इसीलिए है क्योंकि वो देने वाले नहीं है, लेने वाले ज्यादा है, इसलिए लेते रहते हैं। सैलरी एडवांस, फिर कौन सा एडवांस है? दिवाली एडवांस, फिर क्या है? गठरी एडवांस,
बहुत कुछ है। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि कभी दिया नहीं है, प्रभु को दिया नहीं। हालेलुया। जो देने वाले लोग हैं ना, कभी लेंगे नहीं, देते रहेंगे और प्रभु और देता रहेगा। हालेलुया। तो जो शरीर का मन है ना, कार्नल माइंड, वो कहेगा अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं जमता। लेकिन एक विश्वास और अनुग्रह का व्यक्ति कहेगा हो नहीं सकता कि दिए के बिना मेरे को प्रभु देने वाला है। एक विश्वास का व्यक्ति उल्टा सोचेगा, बोले अरे मुझे आने वाला है क्योंकि मैं देने वाला हूं। हालेलुया। तो पहले हमें देना है या स्वीकारना है? आप बताइए। हाँ, हमें देना है, क्योंकि फिर परमेश्वर हमें लोगों के द्वारा ही देगा। परमेश्वर की बात छोड़ो, वो खिड़की खोलता है लेकिन लोगों के द्वारा ही देगा। कहां पढ़ा था हमने? लूका में, लूका 6:38 को, ल्यूक 6:38। First we give, then we receive. क्योंकि गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर नियंत्रण में है। वहां पर लूका 6:38, ये हमने पढ़ा था कई बार, लेकिन बार बार पढ़ना है। साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग, कौन कौन लोग? अंडरलाइन करो, लोग। वापिस पढ़ेंगे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। कौन डालेंगे? वो लोग को सर्कल करो। बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं, कौन दे रहा है देखो। वापिस पढ़ेंगे, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबलता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी। इस सब क्षेत्र में जिस नाप से आप विश्वास से अनुग्रह में बैग में डालते हो, दशमांश देते हो, भेंट देते हो, भिक्षा देते हो, उसी नाप से तुम्हें। और किसके द्वारा? ये शब्द याद रखा, बोलो लोग, बोलो लोग, पब्लिक। वो कैसे आएगा आपको नहीं सोचना है, प्रभु का वचन बोलता है आएगा। हालेलुया। देखो, हम इसमें विश्वास करते हैं, स्टेट बैंक में कितना पैसा है उसमें मत देखो। बोलो लोग, दिया करो तो उभरता हुआ दिया जाएगा लोगों के द्वारा। और लोगों को किसने बनाया है? मैं बताता हूं, एक बार मैं किसी व्यक्ति को देखा, याद नहीं है मुझे, गांव में शायद। मैंने देखा उसके पास घड़ी नहीं है, ये बहुत साल हो गए। तो प्रभु ने मेरा हृदय में डाला, इसको घड़ी दो। देखो अभी तो घड़ी बहुत चीप है, सीखो बिको, ये वो दुनिया भर की घड़ी है, 60 रुपए में मिलती है। हालेलुया। लोग 50 रुपए घड़ी देखकर 2 महीने के बाद वापस दूसरा घड़ी लेते हैं, है ना। वो चीन मशहूर है घड़ी बनाने में, धन्य हो एक बात से, है ना। इसलिए बड़े बड़े कंपनियों का मार्केट गिर गया है जब से टाइटन आ गया है। हालेलुया। टाइटन आपको 600 रुपए में अच्छी अच्छी घड़ियां। तो मैंने देखा, मैं एक दिन रुक गया, 2 दिन वहां था। तो बोला प्रभु आपसे है ना ये? तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। देखो प्रभु कभी कभी आपको बताएगा, ऐसी चीजें भी बताएगा आत्मिक रूप से। तो मैंने देखा वो व्यक्ति को, उसके बाद नहीं है। मैंने 2-3 जगह से पूछा इनडायरेक्ट, कहाँ रहता है, क्या करता है? तो बोला हाँ सही है, प्रभु ने बात की है ना, कंफर्म करना चाहिए। बोलते वो तो गरीब आदमी है ना। तो मैंने घड़ी दे दी उसको। तो वो इतना ऐसा आंखें चमकने लगी उसकी। तो बोले अरे आपको कैसे पता मेरे पास घड़ी नहीं है? तो परमेश्वर बात करता है। तो इसे कहते हैं अनुग्रह से देना, है ना। खाली दशमांश देने से काम नहीं होता है। अरे भैया बाजू वाले बोलो, दशमांश देने से काम नहीं होता। परमेश्वर ये सारी चीजों को देखेगा, आप क्या कर रहे हैं बाहर दुनिया में, है ना। दशमांश जो है मैं बताता हूं, वो खाली फाउंडेशन है। असली देना इस तरह आएगा। आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है किसको क्या देना है। आप सोचेंगे अरे मैंने मैं अगर जो सोचता अरे मैंने दशमांश तो दिया महीने का, अभी ये घड़ी देंगी तो मेरा और 1000 जाएगा, ऐसा सोचेंगे ना, कभी उन्नति नहीं पाएंगे।
हालेलुया। तो इसे इसलिए प्रभु कहता है सबसे बड़ी कुंजी देने का है अनुग्रह से और विश्वास से। हालेलुया। प्रभु ने जिस तरह हम पर दया की वो अनुग्रह है ना? याद है हम अब कितने साल हम वही मस्ती कर रहे थे, फिर भी प्रभु हमारे पीछे था। अनुग्रह उसे कहते हैं। हालेलुया। इसलिए जब किसी दूसरे को देखते हो ना, संभालो, डायरेक्ट न्याय मत करो, तो अपने आप को उस जगह पर देखो। तुमको कितना टाइम लगा प्रभु में आने को? हालेलुया। तो प्रभु बोलता है अनुग्रह से तुम आए हो, दूसरे पर तुरंत मत जांचो। तो उसी तरह हमने अनुग्रह से जब देते हैं, ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है। प्रभु इसको कहते हैं दया और करुणा। परमेश्वर का चरित्र ऐसे आता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है अनुग्रह से दिया। अभी बात वही नहीं रुकी, मैंने दे दिया, मैं आ गया घर में, शहर में आ गया। तो पता है एक हफ्ते के बाद मुझे किसी ने उससे 3 गुना ज्यादा वाली घड़ी दी। हालेलुया। ऐसे लाके दे दिया। बोलते मुझे लगा आत्मा में आपको दे दी। कौन देंगे? कौन देंगे? कौन? अरे आहिस्ते क्यों बोल रहे हैं? कौन देंगे? तो दिया करो। तुम्हें जिस नाप से तुम देते हो, क्या दिया है उसी लिए तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लेकिन उससे क्या दिया है? हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे को दिया, उससे ज्यादा दे दिया। हालेलुया। तो कभी ये मत सोचो मैंने दशमांश दे दिया मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। दशमांश शुरुआत है। आमीन। तो ये ऐसा नहीं मैं घड़ी बोल रहा हूं, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। पड़ोस में कोई गरीब है, प्रभु आपके हृदय में डालेगा। आपके पास जो भी है दे दो, प्रभु कुछ तो भी करेगा। हालेलुया। आपको हृदय में लगता है अरे इसके पास पुस्तक नहीं, इसके पास पेंसिल नहीं है, कुछ भी दो, लेकिन प्रभु देखता है। आमीन। बहुत अलग अलग कितनी चीजें हैं दुनिया में देने के लिए, है ना? और आप रोज अपना हर महीने में कबर्ड खोलेंगे तो बहुत कुछ है देने के लिए। बाजू वाले बोलो कबर्ड खोलो हर महीने, बोलते हैं हर महीने एक बार कबर्ड खोलो। चलो 2 महीने, चलो 2 या 3 महीने, 3 महीने में कबर्ड खोलो, आपको मिलेगा अरे ये तो मैं पहना ही नहीं, अरे ये तो ऐसे ही पड़ा है, अरे ये तो किसी को मैं दिया ही नहीं। इसलिए यूहन्ना कहता है जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उनको दो जिसके पास नहीं है। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं सब साफ सफाई करो कबर्ड, कोई पास्टर ने बोला था सब दो। हालेलुया। ये प्रभु बोलता है, इसे कहते हैं अनुग्रह से देना। जहां पर हम जानते हैं अरे ऐसे पड़ा है, किसी को देने से कोई तो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कई बार हमारे पास जो ठंडी के कपड़े रहते हैं, हमारे इसी कपड़ में रहता है। ठंडी एक बार आती है, कभी आती है इधर, और इधर कुड़कुड़ाते हैं 19 डिग्री में हु करते हैं। आप यूपी बीपी में जाएंगे तो क्या होगा मालूम नहीं। हालेलुया। तो हम ऐसे कोट यहां पर रखते हैं जैसे कि रूस की तरह बर्फ गिरने वाला है। तो मैंने एक दिन सोचा ये यार कि क्या फायदा है, इनको तो कड़ी ठंडी है, उधर जाके देखो। हालेलुया। तो वहां जरूरत पड़ती है भाई। तो कभी कभी हम ऐसे ही जमा करते हैं कि उसका फायदा है क्या, वो इस्तेमाल करते हैं क्या, एक ये सोचना है। और उसके बाद मॉल में जाते हैं, उसके ऊपर अरे ये घड़ी मस्त है यार, घर में 3 घड़ी पड़े हैं, अरे ये मोबाइल मस्त है यार, अच्छा मोबाइल आपके पास है, ये क्या है फुजूल खर्चा, उससे अच्छा आप मोबाइल गरीब को लेके दे दो। हालेलुया। तो यहां पर क्या है, जो नाप से तुम नापते हो वही नाप से आपको, तो यानी आप जो देते हैं, जितना आप हिसाब से देते हैं उसी हिसाब से आपको मिलेगा। हालेलुया। गलातियों 5:6 देखो, गैलेशियंस 5:6। गलातियों 5:6, गैलेशियंस 5:6। अभी हम अलग अलग कारण से, है ना, अपना प्रश्न उत्तर जवाब देते हैं। अरे उसने ऐसा किया तो मैं क्यों ऐसा करूं, ऐसे सब। यहां पर क्या दिया है देखो, गलातियों 5:6, और मसीह यीशु में न कोई कतना न कतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। यीशु मसीह में
कोई कानून नहीं है, यीशु मसीह में अनुग्रह और विश्वास है। हालेलुया। आप बाहर किधर जाएंगे तो बोलेंगे अरे इसने नहीं दिया मैं क्यों दूं, और बाहर किधर जाएंगे तो मुझे क्या देना पड़ेगा, बाहर किधर जाएंगे तो बोलेंगे अरे कुछ तो भी करना पड़ेगा तभी प्रभु मुझे पास करेगा, कुछ तो भी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया है, यीशु मसीह में न कतना है न कतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। हालेलुया। यानी प्रेम से, अनुग्रह से, विश्वास से जब यीशु के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के लिए काम करते हैं ना, उस वक्त प्रभु काम करता है। इसीलिए मैंने इब्राहिम का उदाहरण लिया। इब्राहिम के समय कोई ये नहीं था, क्या दशमांश था ही नहीं यीशु, लेकिन इब्राहिम ने दिया, हृदय से दिया। बोलो हृदय से दिया, उसने विश्वास से दिया। किससे दिया? हालेलुया। तो सबसे पहले अभी आपको अगर जो देना है, बोलो देना है, तो पहले अपने आप को देना है। बोलो गिव योरसेल्फ, बोलो गिव योरसेल्फ। इसके लिए मैं बताऊं लोग क्यों नहीं दे पाते, अभी असली कारण बताता हूं। 2 कोरिन्थियों 8:1। ये तो कलीसिया से पौलुस बात कर रहा है। यहां पर भी पौलुस कलीसिया से बात कर रहा है कि देने का अनुग्रह भी आदमी के पास रहना चाहिए। जिस तरह हम वरदान इस्तेमाल करते हैं सेवकाई में, हम अपने आप को देते हैं ना, यहां दिया है ना 2 कोरिन्थियों 8:1। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। कौन सा समाचार? समाचार कर्म का नहीं है, अनुग्रह का है। हालेलुया। जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। 2 कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उद्धारता बहुत बढ़ गई। 8:3 और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ पर वरन सामर्थ से भी भार मन से दिया। क्या से दिया? सामर्थ से भार ऊपर मन से दिया। 2 कोरिन्थियों 8:5 और जैसे हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को, अभी ध्यान रहे, फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय दे दिया। किसको दे दिया? हमको भी अपने तय दे दिया। तो पहले बोलो, पहले हमें अपने आप को प्रभु को देना है। तो इस सब प्रॉब्लम यहां पर है, हम क्यों नहीं दे पाते? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग आवरसेल्व्स फर्स्ट टू द लॉर्ड। बाजू वाले बोलो, क्योंकि आपने अपने आप को पहले समर्पण नहीं किया तो पैसे कहां से समर्पण करो? हालेलुया। समझ में आया? जो व्यक्ति प्रभु को जानता है ना, वही व्यक्ति देगा। आमीन। और कौन व्यक्ति प्रभु को जानता है? क्योंकि उसने अपना जीवन समर्पित किया है सेवकाई में। वो जानता है यीशु ने क्या किया है, वो विश्वास से पैसे डालेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए यहां दिया है, पौलुस कहता है, देखो उन्होंने अपनी सामर्थ से बाहर दे दिया। अभी मकिदुनिया की कलीसिया में प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम रहने के बजाय भी क्या किया है, कंगालपन से बढ़ जाने से उनकी उदारता और बढ़ गई। इंग्लिश में क्या दिया है देखो, 2 कोरिन्थियंस 8:2। इंग्लिश कोई पढ़ेगा? हाँ देखो, ये जो सताव और कंगालपन में उन्होंने ज्यादा दिया, ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूं ना, जब आपके पास प्रॉब्लम है ना तभी दिया करो, आपके पास है तभी मत दो। हालेलुया। ये और एक सीक्रेट है अमीर बनने का, ये जो आपको मैनेजमेंट में भी कोई पढ़ाएगा। हालेलुया। मैनेजमेंट में आपको पढ़ाएंगे ऐसा ग्राफ बना के, ऐसा होना चाहिए, मार्केट ऐसे गिरती है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता और बढ़ गई। तो उन्होंने कंगालपन में और दिया। बोलो और दिया। उसका मतलब जब हमारी समस्या है ना, उस वक्त देने के बारे में सोचो। हेलो,
सुनने में अजीब लगता है ना, सुनने में अजीब लगता है। जब आपके पास 5,000 रुपए है ना और आपको खर्चे ना उस वक्त दो, तभी देखो क्या होता है। हालेलुया। देखो ये गणित जो है ना परमेश्वर की है। आमीन। ये फॉर्मूला आपको किधर बैंक में कोई बताएगा ना, मैनेजर बोले अरे मेरा बैंक कर्जा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों को कभी घटी नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है जब आपको समस्या है ना, तुरंत कुछ तो भी देने का सोचो, कुछ तो भी, जो भी आपके पास, तभी फर्क देखो और लिख के रखो क्या दिया आपने उस समय आपके हिसाब से। मैं नहीं बोलता लाखों में देव करोड़ में, है ना। तो सबसे पहले हमें अपने आप को देना है। बोलो गिव आवरसेल्व्स। अभी सारी दुनिया में प्रॉब्लम यही है कि यीशु मसीह को उन्होंने जाना नहीं है, इसलिए पैसे कैसे देंगे, है ना। और जो देते हैं ना वो चिल्लर और नोट इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु को जानते ही नहीं। हालेलुया। वो लोग नाम के वास्ते देते हैं, अरे मुझे संडे कुछ देना है, अरे मुझे इधर कुछ देना है, इसलिए वो लोग पूछते हैं मुझे कुछ देना है क्या प्रार्थना के लिए, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते। हालेलुया। जो आदमी अपने आप को प्रभु को समर्पित करता है उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु अनुग्रह और विश्वास से डाल देगा, कंगालपन में डालेगा, गरीबी में डालेगा। इसलिए यीशु मसीह ने उस विधवा से कहा उसने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि उसने जो भी था सब कुछ दे दिया, है ना। बड़े बड़े फरीसी लोग पैसे डाल रहे थे, उन्होंने कहा उसने ने, ये विधवा ने सबसे ज्यादा दिया। हालेलुया। ये रोमियो का 12:1 पढ़े। ये जो वचन है इसके वजह से लोग पैसा नहीं दे पाते, और ये वचन सेवकाई के लिए भी है और पैसे के लिए भी है। रोमन्स 12:1-2। जब हम अपना जीवन प्रभु को बलिदान करके चढ़ाएंगे तब आपके पैसे का वैल्यू बढ़ता है। जब आप जो भी प्रभु में डालेंगे ना उसमें प्रभु बहुगुणित करेगा। है वहां पर क्या दिया है, कोई पढ़े। हाँ, यहाँ क्या दिया है रोमियो 12:1 कि सबसे पहले मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को क्या, बाजू वाले बोलो क्या देना है, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु को आप कुछ नहीं दे सकते, यही दे सकते हो। हालेलुया। ना आपकी संपत्ति दे सकते हो, ना सोना दे सकते हो, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मन कभी नया होगा जब हम प्रभु को शरीर में सेवकाई करेंगे। हालेलुया। इसलिए फर्स्ट वी गिव आवरसेल्व्स, बोलो पहले अपने आप को प्रभु को दो, तभी आप जानेंगे कि देना क्या होता है। हालेलुया। कहता इस संसार के सदृश, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करें। तो जब हम प्रभु की इच्छा को मालूम करेंगे तब खुद ब खुद विश्वास और अनुग्रह से पैसे डालेंगे। हालेलुया। लेकिन सवाल यह है, विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके, अपने आप से पूछो आप कितनी सेवकाई करते हैं प्रभु की, आप कितने शरीर में प्रभु की सेवकाई करते हैं। प्रभु जानता है कि जब हम अपने आप को देते हैं तो खुद ब खुद हम जानते हैं वैल्यू क्या है देने का। हालेलुया। तब हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, और आपके हृदय से देने की चीज आएगी। हालेलुया। तो सबसे बड़ा सीक्रेट है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए, आपके पैसे के लिए, सबसे पहले हमें प्रभु की सेवा करनी। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम प्रभु की सेवा नहीं करेंगे हम नहीं जानेंगे यीशु मसीह ने क्या किया मेरे, और तभी खुद ब खुद हमारे पैसे भी हम दे पाएंगे। हालेलुया।
और तभी कोई बाजू वाला देखेंगे आप, अरे ले लो यार, प्रॉब्लम है तुम्हारा, ले लो, क्योंकि आपको पता है यीशु ने आपके लिए क्या किया है। तो आप जब तक प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं देंगे, आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए लोग कर्जे में हैं, क्योंकि वो उन्हें प्रभु को सही समय पहले नहीं देते। प्रभु को ही समय आप नहीं देंगे तो आप नहीं जानेंगे कि किस तरह पैसे देने। हालेलुया। इसलिए उस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला प्रभु के लिए, और प्रभु कहता है इस संसार के सदृश्य मत बनो, है ना। बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं ना, बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं ना, किसके लिए? अरे मुझे अच्छा लड़का मिलना चाहिए, मुझे अच्छा लड़की मिलनी चाहिए, अरे मेरा कर्जा निकलना चाहिए, ये कारण लेके कलीसिया में बैठते हैं। प्रभु बदलना चाहता है। प्रभु कहते हैं पहले अपने आप को मुझे दे दो। हालेलुया। वो अलग मन लेकर आते हैं। प्रभु कहते हैं पहले मुझे जानो, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो इसीलिए पहले हम प्रभु को नहीं जानते, इसलिए पैसों के बारे में नहीं जानते। बाजू वाले को बोलो, इसलिए पैसों के बारे में नहीं जानते। जब हम प्रभु को जानेंगे हर हफ्ते आके, तो जानेंगे कि पैसे का मोल क्या है। हालेलुया। और तब आपके पास नहीं भी है ना, तो आप दूसरों को देंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको सीक्रेट पता है कि देने वाला लेने वाले से भी महान है। आमीन। तो जब हम अलग सोचते हैं, परमेश्वर की इच्छा आपके पैसों के लिए उसके साथ रहेगी। तो शुरुआत करो सबसे पहले अपने आप को प्रभु को दो, तभी आप देखेंगे आप पैसों को क्या कहते हैं, मायने नहीं रखेंगे। आप पहले प्रभु की सेवा करेंगे ना, तो आप पैसों पर ध्यान नहीं देंगे। दशमन देना है, भेंट देना है, प्रभु आपको देगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है पहले मेरे राज्य को खोजेंगे, खुद ब खुद अपने आप को दिया, और फिर आपको पैसे जब देंगे। नहीं तो क्या होता है, हम पैसे ना आउट ऑफ लॉ, है ना, एक ऑब्लिगेशन बोल के देते हैं। बोलो ऑब्लिगेशन। नहीं तो हम क्या देते हैं, अरे ये संडे आया पैसा देना है, वो सोच अलग है। प्रभु वो सोच को नहीं चाहता है। जो अपने आप को प्रभु को देते हैं, वो सिर्फ संडे को नहीं देते हैं, बाहर भी देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा दशमांश हो गया तो काम हो गया नहीं है, काम शुरू हुआ है। बाजू वाले बोले दशमांश से काम शुरू होता है। अभी एकदम बोझा लेके मत बैठो। हाँ, पास्टर बोलते हैं दशमांश के बाद और भी देना है, क्या क्या सब देना है, टेंशन मत लो। हालेलुया। बाजू वाले बोले टेंशन मत लो। जैसे आप प्रभु की सेवा करेंगे ना, प्रभु आपको बताएगा किधर देना है। हालेलुया। तो सवाल ये है, फर्स्ट गिव आवरसेल्व्स टू द लॉर्ड। बोलो आवरसेल्व्स। अपने आप को प्रभु की सेवकाई में दो। मध्यस्थी के लिए आओ, घर कलीसिया में आओ, इतवार को भाग लो, किसी प्रोग्राम में भाग लो कलीसिया के, उसको कहते हैं अपने आप को, शरीर को बलिदान करते हैं। किसी के घर में जाके किसी को प्रार्थना करो, किसी के घर में जाके मदद करो, ये हम शरीर को अपने जीवित बलिदान दे रहे हैं। हालेलुया। और एक लेता हूं भजन संहिता 112 का एक। Psalms 112:1। हम हिंदी में पढ़ेंगे, आप इंग्लिश में चाहे तो मार्क कीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण साम है, हम कभी कभी पढ़ते हैं, सब है वहां पर। भजन संहिता 112 का 1, 2, 3। यहां की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। 3, 2 ने उसके घर में धन संपत्ति। किसके घर में? किसके घर में धन संपत्ति रहती है? और उसका धर्म सदा। 4, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। 5, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका। कौन सा पुरुष? इंग्लिश में क्या दिया है?
जो द पर्सन हु ग्रेशियसली लेंड्स है ना, उसका क्या होता है इंग्लिश में? नहीं, दोज हु लेंड ग्रेशियसली लेंड्स, हाँ यहां पर लिया है उसका कल्याण होता है ना। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हालेलुया। यानी आपके कोई मुकदमे भी चलते होंगे, वो जीतेगा। कौन? जो पुरुष अनुग्रह करता है, उधार देता है। हालेलुया। फिर 9 देखो, 9, उसने उधारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु कहता है जो देने वाला है वो कभी भी ऊपर उठाया जाएगा। हालेलुया। तो कभी लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। बाजू वाले बोलो अपना दिल थोड़ा बड़ा करो। हालेलुया। अपने आप को भी बोलो हालेलुया। इसलिए हम क्यों बार बार बोलते हैं मेरे पास बहुत है? क्यों? जब हम बोलते हैं ना तो कुछ तो भी देते रहते हैं। बहुत है, बहुत है। हालेलुया। हम अंत करेंगे मत्ती 6:19, मैथ्यू 6:19 आप लिखिए। प्रभु कहता है अपने आप को खजाना मत बनाओ, है ना, धरती पर खजाना मत रखो, लेकिन स्वर्ग में खजाना बनाओ। मत्ती 6:19। है? हाँ, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा। तो हम जब परमेश्वर के लिए धन देते हैं तो हमारा मन स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। जब हम संसार के धन पर ध्यान देते हैं हमारा मन संसारी चीजों में रहता है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहना चाहता है? जब हम परमेश्वर को अनुग्रह से देते हैं हम स्वर्गीय चीजों पर ध्यान रहता है। और प्रभु कहता है देखो कि मैं खिड़कियां नहीं खोलूंगा। तो बैंक से नहीं आएगा, ऊपर से आएगा, लोगों से दबाता हुआ। हालेलुया। लोगों से आएगा, है ना। तो परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो। बाजू वाले बोलो परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट यानी आप अपना दशमांश, अपना भेंट, और हाँ नहीं तो आप बोलेंगे पास्टर ने बोला बैंक में मत डालो, इधर। इन्वेस्ट का मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में जो आपको देना है वो मत चुको। किधर भी हेरा फेरी मत करो परमेश्वर के पैसों में, नहीं तो प्रभु कहेगा तुमने चोरी की है। क्या की है? इसलिए मलाकी में प्रभु कहता है तुमने चोरी की है दशमांश में। मुझसे चोरी की है, प्रभु से चोरी करते हैं हम अगर जो दशमांश नहीं देते हैं, है ना। तो जब हम जहां हमारा क्या दिखता है? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हम खड़े हो गए, बाजू वाले बोलो जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। बाजू वाले बोलो ये सुनो, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो हमें क्या करना है? प्रभु हमारा धन आप हो, हमें हमारे दशमांश, भेंट, भिक्षा और सरकार का टैक्स में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। बोलो टोट, बोलो टोट, टैक्स, सॉरी टाइथ, ऑफरिंग्स, आर्म्स गिविंग, टैक्स, टोट यानी दशमांश, भेंट, भिक्षा, टैक्स। तो ये 4 चीजें में ध्यान रखो आप दे रहे हैं क्या सही समय पे। इसमें कुछ हेरा फेरी किएंगे ना तो प्रभु आपकी उन्नति में समस्या आएगी। हालेलुया। बहुत से लोग समझते नहीं, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। हालेलुया।
तो जहां पर हमारा धन है वह हमारा मन, हमारा धन प्रभु को देने में होना चाहिए, खुश होना चाहिए। प्रभु आपके राज्य के लिए मैं दूंगा तो मेरा मन स्वर्गीय राज्यों में आपने मेरे लिए खजाना रखा है। हालेलुया। और लोगों के द्वारा उभरता हुआ मुझे दिया जाए। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, ये दुनिया तेरी है। हे प्रभु, मुझे अनुग्रह दो कि सबसे पहले मैं अपने आप को तेरे हवाले करूं, अपने आप को तेरी सेवकाई में डालूं, और तब मैं जानूंगा कि मुझे कितने पैसे प्रभु के राज्य में डालूं। क्योंकि जब मैं तेरी सेवकाई करूंगा तब मैं अनुग्रह जानूंगा, और देने का वेद है अनुग्रह। प्रभु मुझे अनुग्रह और विश्वास से देना सिखा। प्रभु आपका वचन कहता है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग मुझे देंगे उभरता हुआ नाप से, जिस नाप से मैं दूंगा उसी नाप से मुझे दिया जाएगा। लोगों के द्वारा उभरता हुआ दबा दबा कर, क्योंकि मैं परमेश्वर को और उसके राज्य में देता रहता हूं, इसीलिए मुझे कोई गति नहीं है। मेरे पास बहुत है, मेरा फ्रिज भरा हुआ है, इसलिए उसमें से भी मैं दूसरों को देता हूं, मैं खाना भी दूसरों को देता हूं। मेरे पास बहुत है, मेरा बिजली का बिल, मेरा फोन का बिल, हर एक बिल समय पर मैं भरता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत है, क्योंकि मैं प्रभु के राज्य में देता रहता हूं। इसीलिए हर एक चीज मेरे पास बहुतायत से आती है और मैं दूसरों को देता रहता हूं। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा मेरे पास बहुत है। आज वाले बोलो मेरे पास बहुत है, क्योंकि मैं प्रभु को देता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह की